भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह किए बिना रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत कर दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल में मॉस्को में रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यूएसी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन माओ पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत भारत में एसजे-100 रूसी पैसेंजर विमान का उत्पादन होगा। ये कदम अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का स्पष्ट संदेश है। 9836 बीसी यूएसी पर अमेरिका और यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन भारत ने इसे नजरअंदाज कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति दी है। यह माह 27 अक्टूबर 2025 को मॉस्को में हस्ताक्षरित हुआ, जिसमें एचएएल को एसजे-100 विमान के लिए घरेलू ग्राहकों के उत्पादन का अधिकार मिला है। एसजे-100 एक ट्विन इंजन नैरो बॉडी रीजनल जेट है, जो 103 यात्रियों को समायोजित कर सकता है और 3530 किलोमीटर की रेंज रखता है। यह विमान -55 डिग्री से 45 डिग्री तापमान वाले सभी जलवायु क्षेत्रों में उड़ान भर सकता है। दुनिया भर में 200 से अधिक एसजे-100 विमान 16 एयरलाइंस द्वारा संचालित हो रहे हैं। हाल के अनुसार ये भारत में 1988 के बाद पहली बार होगा जब कोई पूर्ण पैसेंजर विमान यहां निर्मित होगा। इससे पहले 1961-1988 के बीच एचएएल ने एवरो एचएस 748 के 89 विमान बनाए थे। इस सौदे से भारत की क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बड़ा झटका लगेगा। सरकारी उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों को हवाई संपर्क से जोड़ने में एसजे-100 अहम भूमिका निभाएगा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में भारत को इस श्रेणी के 200 से अधिक जेट की जरूरत होगी, जबकि हिंद महासागर क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 350 और विमान चाहिए। एचएएल ने कहा कि यह साझेदारी निजी क्षेत्र को मजबूत करेगी और विमानन उद्योग में सीधी अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेगी। इससे भारतीय विमानन विनिर्माण क्षेत्र में नया अध्याय शुरू होगा। उधर रक्षा क्षेत्र में भी भारत रूस सहयोग तेज हो रहा है। भारतीय सेना के पुराने T-72 टैंकों के अपग्रेड पर काम तेजी से चल रहा है। एचएएल और रूसी विशेषज्ञों की संयुक्त टीम ने T-72 को आधुनिक बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें उन्नत फायर कंट्रोल सिस्टम, बेहतर इंजन और कैनन लगाए जाएंगे। यह अपग्रेड फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसकी लागत 20,000 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। सेना के पास 2,400 से अधिक T-72 हैं, जिनमें से 1,800 का अपग्रेड होगा। ये कदम अमेरिकी हथियारों पर निर्भरता कम करेगा और स्वदेशी रक्षा क्षमता बढ़ाएगा। रूस के साथ Su-30 MKI फाइटर जेट और T-90 टैंकों के उत्पादन की तरह ये भी रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीद के लिए 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें 25% दंडात्मक है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद बताया है, लेकिन भारत ने साफ कहा है कि वह एक तरफा प्रतिबंधों को मान्यता नहीं देता। हाल के सीईओ प्रभात रंजन ने कहा, यह साझेदारी वर्षों के विश्वास का परिणाम है। इस कदम से भारत वैश्विक एरोस्पेस हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि अमेरिकी दबाव को नजरअंदाज कर रूस के साथ संबंधों को प्राथमिकता दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सौदा न केवल आर्थिक लाभ देगा, बल्कि रक्षा और नागरिक उड्डयन में आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई प्रदान करेगा।